जय माता रानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कलश स्थापना में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है और कलश स्थापना करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, दीप कलश और श्री कलश कैसे बनाया जाता है, वो सारी बातें इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और हमें क्या सावधानी रखनी है जिससे कि हमारे जो पंच पल्लव हम लगाते हैं कलश में वो पूरे 9-10 दिन तक हरे भरे बने रहें। कलश स्थापना के लिए हमें सबसे पहले एक कलश चाहिए। तो कलश आप तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं या फिर मिट्टी का कलश ले सकते हैं। अगर आपकी देखिए सामर्थ्य है तो सोने चांदी के भी कलश लिए जाते हैं। तो सबसे जो बेस्ट कलश होता है वो तांबे का कलश होता है, क्योंकि तांबा एक ऐसी धातु होती है जो एकदम से एंटी बैक्टीरियल होती है। इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया यानी कि 4 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो इसमें जो पानी होता है ना वो गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है, एकदम उस बैक्टीरिया फ्री वो हो जाता है। तो आप तांबे का कलश ले सकते हैं। साथ में पीतल का कलश भी बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है और देखिए इसकी तुलना सोने के समान ही की जाती है, तो पीतल का भी आप कलश ले सकते हैं। उसी के साथ में मिट्टी के कलश के भी अपने ही गुण होते हैं, बहुत ही शुभ रहता है क्योंकि मिट्टी सबसे ज़्यादा अनमोल होती है और शुद्ध मानी जाती है। तो मिट्टी का कलश देखिए गर्मियों में जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। बस इसमें कुछ सावधानियाँ ये रखनी होती हैं कि आप कलश को पहले पानी में भिगो लीजिए और उसका टेस्ट कर लीजिए कहीं वो रिस तो नहीं रहा है कहीं से भी। तो इस तरीके से आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे जो कलश के पत्ते हैं, कलश के अंदर पंच पल्लव लगाए जाते हैं, 5, 7, 11 पत्ते लगाए जाते हैं। वो पत्ते आम के लगा सकते हैं, अशोक के लगा सकते हैं या फिर आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं और 5 प्रकार के पेड़ों के भी आप पत्ते लगा सकते हैं। तो कलश के जो पत्ते हैं वो सूखे ना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आप बंच में लगाइए। जब आप ज़्यादा दिन के लिए कलश की स्थापना कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको पूरा बंच लगाना चाहिए। इसकी जो डंडी होती है उसके थ्रू पानी पत्तियों तक जाता रहता है और पूरे 9-10 दिन तक हमारे पत्ते हरे रहते हैं। और देखिए इस तरीके के जो खराब पत्ते होते हैं ना उन्हें आप हटा दीजिए। तो इस तरीके जो हार्ड पत्ते होते हैं उन्हीं का हमें यूज़ करना चाहिए कलश में, और सॉफ्ट पत्तों को नहीं डालना चाहिए। अब देखिए कलश स्थापना में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। गंगा जल चाहिए, उसके साथ में हमें जल चाहिए और जल जो लेंगे हम इतना जल लेंगे जो हमारा कलश होगा उसे कंठ तक भरा जाएगा, पूरा भरा जाएगा, तभी हमारे पत्ते पूरे 9-10 दिन तक हरे भरे बने रहते हैं। साथ में कलश में डालने के लिए हमें आवश्यकता होती है, देखिए एक लौंग, एक इलायची और एक सिक्का और एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ हमें चाहिए होती है। हल्दी की गांठ देख लीजिए टूटी फूटी ना हो, एकदम साबुत होनी चाहिए। और कुछ अक्षत कहीं कहीं पर देखिए इसमें दूर्वा भी डाली जाती है, पुष्प भी डाला जाता है और सर्व औषधि आती है, पूजा सामग्री शॉप पे मिल जाती है, वो भी डाली जाती है। और इसी के साथ में अक्षत लिए जाते हैं, एकदम साबुत चावल होने चाहिए। आप जब किराना स्टोर पे जाएंगे ना वहाँ पर कहेंगे कि हमें पूजा के चावल चाहिए तो वो एकदम साबुत चावल दे देते हैं। तो इसमें अष्टदल कमल बनाया जाता है और कुछ चावल एक प्लेट में भर के कलश के ऊपर भी रखे जाते हैं। और कलश की स्थापना के लिए देखिए हमें एक नारियल की आवश्यकता होती है और एक कलावा नारियल पे लपेटने के लिए और कलश के कंठ में बांधने के लिए चाहिए होता है। और अगर आप नारियल के ऊपर चाहें तो चुनरी भी लपेट सकते हैं या फिर कोई भी वस्त्र आदि भी लपेट सकते हैं। अब नारियल का मुख जो होता है जिधर नुकीला पार्ट होता है उधर बिल्कुल भी नहीं होता है, जिधर डंठल होता है, जिधर से निशान होता है ना कटे जैसा, यानी कि नारियल जो पेड़ से लटका हुआ रहता है जिस साइड से, उस साइड नारियल का मुख होता है। नारियल का मुख आप चाहें तो देखिए पूजा करने वाले की तरफ रखा जा सकता है या फिर ऊपर की तरफ भी रखा जा सकता है। ये हमारे जो इंडिया में क्षेत्र है ना उसके अनुसार डिफरेंस है। उत्तरी भारत में तो कलश के नारियल का मुख अपनी तरफ किया जाता है, दक्षिण भारत में कलश के जो नारियल का मुख है महाराष्ट्र की तरफ है वो ऊपर की ओर किया जाता है। तो जैसे आपके यहाँ पर होता हो आप उस तरीके से कलश में नारियल रख सकते हैं। अक्सर भगवान जी की फोटोज में जो नारियल होता है कलश का वो ऊपर की ओर खड़ा ही होता है, तो आप ऊपर की ओर रखिए या फिर सामने की ओर रखिए नारियल का मुख, बस हमें नीचे की ओर नहीं करना है भूले से भी। तो इस तरीके से जब आप नारियल रखते हैं कलश के ऊपर तो वो श्री कलश कहलाता है। देवी के पूजन में, नवदुर्गा में, नवरात्रों में श्री कलश की ही स्थापना की जाती है, नारियल वाले कलश की। और यदि हम देवता का पूजन करते हैं तो हम कलश के ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उसे देव कलश या दीपक कलश बोला जाता है। और अगर हम कॉमन पूजन करते हैं तो कोई सा भी हम कलश बना सकते हैं, जैसी भी सुविधा हो। अब जब पंच पल्लव हम लगाते हैं वो कोशिश करके जब ज़्यादा दिन के लिए आप कलश की स्थापना करें तो आम के पत्ते लगाइए, वो भी बंच में लगाइए और हार्ड वाले पत्ते लगाइए। इसी तरीके से यदि अशोक के पत्ते आप लगा रहे हैं तो बंच में और हार्ड वाले ही पत्ते आपको लगाने हैं। यदि आप पान के पत्ते लगाते हैं तो ज़्यादा दिन तक वो सही नहीं रह पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। दोस्तों मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।